हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट की। ग्रुप बी और ग्रुप सी के सभी पोस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो, और सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ही नहीं, आने वाला जो भी आपका एग्ज़ाम होगा सभी के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो क्लास है आपकी करंट अफेयर की, आप लोग की डिमांड भी थी कि करंट अफेयर की भी आपको क्लासेस दी जाए। वैसे तो आपकी डिमांड और भी है, लेकिन टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से आपको हर एक वीडियो प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं। पर कोशिश रहेगी कि आपके एग्ज़ाम तक मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें आपको मिल पाएँ। तो आइए, करंट अफेयर में क्या हम बातें करने वाले हैं इस पे पहले सुनिए। आपको सिर्फ इसमें अभी दिए जाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट कैसे 2023 से 24 के बीच में कुछ ऐसे संशोधन हुए हैं, ऐसे कुछ कार्य हुए हैं जो कि बहुत ही चर्चा का विषय रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल सभी में। तो उस पर हम बात करेंगे और वही चीज़ें आपको आज की वीडियो में मिलने वाली हैं। तो इसलिए ये करंट अफेयर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहाँ से आपको प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें नई हैं और क्या आपको जाननी चाहिए। और हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो कि आप में करंट अफेयर नहीं आएगा, लेकिन आएगा, क्योंकि जो जीए का सेक्शन है, जीए के साथ आपके जीके प्लस करंट अफेयर इंक्लूड होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए। एमटीएस में आपने फॉर्म भरा हो, चाहे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखेंगे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, भारत मंडपम। भारत मंडपम बहुत ही चर्चा का विषय रहा था, और इसके विषय में आपको क्या चीज़ जाननी चाहिए उसको देखते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से ज़रूरी है। कोई भी तथ्य होगा उसमें बहुत सारे फैक्ट होंगे, लेकिन फैक्ट उतना ही आपको दिया जा रहा है जितना आपसे का काम हो जाए एग्ज़ाम में। तो देखेंगे, भगवान बसवेश्वर की अनुभव मंडपम की अवधारणा से प्रेरित भारत मंडपम का उद्घाटन किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। कब किया था? 26 जुलाई 2023 को। इसके वास्तुकार कौन है? डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भारत मंडपम जो बनाया गया उसके वास्तुकार कौन है? तो संजय सिंह एवं साइमन NAF हैं, ये स्पेनिश के हैं। और इसका निर्माण जो है शाहपुरजी पालोनजी एंड कंपनी लिमिटेड ने किया था। कंपनी का नाम थोड़ा सा अलग लग रहा है, लेकिन याद रखिएगा, शाहपुरजी पालोनजी एंड कंपनी लिमिटेड ने जो है इसका निर्माण किया था। और इसके उच्चतम स्तर में लगभग 7,000 लोगों की बैठने की पूरी व्यवस्था है भारत मंडपम में। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है करंट अफेयर से, वो है विश्व की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा। तो कौन सी है नटराज प्रतिमा, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। देखेंगे, दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, के सामने अष्टधातु से बनी दुनिया की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसकी जो है ऊंचाई की बात करें तो 27 फुट ऊंची है और 18 टन जो है वजनी है। इस मूर्ति को तमिलनाडु के स्वामी मलाई के राधा कृष्णन सतपथी ने तैयार किया था। तो इम्पॉर्टेंट क्या हुआ, पहले तो ये जो विश्व की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा है कहाँ पर बनाई गई है? तो दिल्ली में। कहाँ पर? तो प्रगति मैदान में स्थित है। अष्ट धातु से बनी है, मतलब 8 धातुओं से बनी है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नटराज की प्रतिमा है। और इसकी ऊंचाई 27 फीट है और इसका वजन 18 टन है। और इसको तैयार किसने किया इस मूर्ति को? तो तमिलनाडु के हैं। क्या नाम है उनका? तो राधा कृष्णन सतपथी हैं, जिन्होंने इस मूर्ति को पूरा तैयार किया, नटराज की मूर्ति को। आइए आगे देखते हैं। धारा 370 और 35A को समाप्त कर दिया गया है। ये चर्चा का विषय था और अभी भी है। चुनाव का माहौल चल रहा है तो धारा 370 आपको अक्सर ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया। धारा 270 और 35A को हटा दिया गया है। जब भी आप पहले पढ़ते थे संविधान, तो उसमें जो धारा 370 आप पढ़ते थे तो था ना कि जम्मू कश्मीर के लिए विशेष राज्य का दर्जा, तो उसी विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया गया। कब किया गया है? तो 11 अगस्त 2019 को किया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में लाया गया। पर अब आपको ये लगेगा कि अभी तो आपको बताया गया कि 2023 से 2024 के बीच में जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है वही पढ़ना है, पर ये ऐसा तथ्य है कि जो कि अभी भी चर्चा का विषय रहता है, तो ये पूछने की संभावना होती है। इससे फ़र्क नहीं है कि 2019 में हुआ था या नहीं हुआ था, पर वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी में शामिल है। टोटल अगर स्टेट की बात करें तो 28 इस समय, मतलब 28 हमारे स्टेट हैं, और यूटी कितने हैं? तो 8 हैं।
28 राज्य और जो है 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी वर्तमान समय में है, जिसमें से जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी हैं। ठीक है, आगे देखेंगे नीति आयोग। नीति आयोग तो बहुत समय से चल रहा है, लेकिन इससे अभी भी प्रश्न पूछा जाता है, तो उसके बारे में जान लीजिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होते हैं। जब नरेंद्र मोदी जी आए तभी नीति आयोग का गठन ही हुआ है। योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया था, तो जब उसको ख़त्म किया गया तभी इसकी शुरुआत हुई। कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन रहे थे? तो अरविंद पनगड़िया जी जो थे नीति आयोग के जो है प्रथम उपाध्यक्ष थे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी के बारे में भी आप लोग बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, जब से ये चीज़ें लागू हुई, पर अभी भी इससे फैक्ट पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में भी एक व्यू देख लीजिए कि क्या है। तो भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को, और 1 जुलाई को ही किस रूप में मनाते हैं? तो जीएसटी के रूप में, मतलब जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी का फुल फॉर्म ही होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये जान लीजिए कि आपको दिवस से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पॉसिबिलिटी तो इसकी भी है कि पूछा जा सके, तो उसको याद रखेंगे। जीएसटी का पूर्ण रूप अभी हमने बता ही दिया है आपको कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, वस्तु एवं सेवा कर होता है। और 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जो है जीएसटी लागू किया गया था। पूछा जाए कि जीएसटी जो है किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था, तो 101वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत लागू किया गया था। जो जीएसटी पंजीकरण संख्या होती है वो कुल कितने डिजिट होते हैं? तो वो जो है 15 डिजिट के होते हैं। अगर अब हम यही बात करने लगें कि जीएसटी के प्रकाश, तो आप पढ़ते हैं ना एसजीएसटी, सीजीएसटी, तो ये सारी जीएसटी के बारे में यहाँ पर नहीं है। आपको सिर्फ इतनी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, चूँकि बहुत पहले की चीज़ें हैं। पहले का मतलब ये करंट पहले का, लेकिन इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि आपको इतनी चीज़ें पता होनी ही चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। देखिए, जो अल्पसंख्यक के लिए हो, महिलाओं से रिलेटेड हो मुद्दे, वो सब परीक्षाओं में और अगर कहीं इंटरव्यू है तो उससे रिलेटेड जरूर प्रश्न बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये विधेयक है क्या और अधिनियम क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे महिला आरक्षण विधेयक 2023 के नाम से जाना जाता है, जो है 128वां संविधान जो है संशोधन विधेयक 2023 है, जो लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है, जो 15 साल के लिए होगा। मतलब डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 किससे संबंधित है, तो इतना तो नॉर्मल तरीके से याद रखिएगा कि ये महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है। किसमें? तो लोकसभा और राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं उसमें महिलाओं के लिए, और इसका वैलिडिटी कितना बताया जा रहा है कि ये 15 साल तक होगा। इस विधेयक को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया, जिसे 20 सितंबर को लोकसभा से और 21 सितंबर को 2023 को राज्यसभा से सर्वसम्मति से जो है पारित कर दिया गया था। तो ये नाम याद रखेंगे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 क्या है। देखिए, जब आपको ऑप्शन 4 दिए जाते हैं तो ऐसा एक तरीके का सिमिलर ऑप्शन रख दिया जाता है, अभी तो समझ में आ जाता है, याद भी हो जाता है क्या है, लेकिन जब ऑप्शन देखेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो अच्छे से याद कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिएगा कि इस टॉपिक से क्या मतलब था इसका। आइए आगे देखते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक, जिसको CAA के नाम से भी जानते हैं, और ये भी जो है काफ़ी चर्चा में रहता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। नागरिकता संशोधन बिल CAB 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। इसमें भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। पूछा जाए कि नागरिकता संशोधन विधेयक जो 2019 में पारित किया गया, उसको जो है संशोधित किसके किसके अधिनियम के बाद किया गया है, तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 था पहले, उसमें ही संशोधन किया गया है 2019 में। तो 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे अल्जीरिया है, युगाना है, दक्षिण कोरिया है, सिएरा लियोन है और स्लोवेनिया है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। मिशन चंद्रयान 3, ये इंपॉर्टेंट है आपका।
ठीक है, आइए देखते हैं मिशन चंद्रयान-3 के विषय में क्या ज़रूरी है आपके लिए। चंद्रयान-3 को जो है 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एस सोमनाथन की अध्यक्षता में इसरो द्वारा LV-M3-M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था तथा 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। तो इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है कि चंद्रयान-3 को प्रक्षेपित कब किया गया, 14 जुलाई 2023 को। कहाँ से किया गया, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और इसरो के जो है अध्यक्ष कौन है इस समय, तो एस सोमनाथन है, उन्हीं की अध्यक्षता में जो है ये काम किया गया। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो LV-M3-M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया और जो है सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव पर कब पहुंचा चंद्रमा के, तो 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था। इतने फैक्ट हैं इस 4 लाइनों में, और ऐसे ही आपको याद भी रखना है। इसमें 3 मॉड्यूल हैं। कौन कौन से मॉड्यूल हैं देखेंगे, तो है आपके प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर है, 3 है। लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञा नाम दिया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, लैंडर को क्या कहा गया, विक्रम, और रोवर को प्रज्ञा नाम दिया गया। चंद्रयान-2 की बात करें तो वो भी जुलाई में ही गया था, 22 जुलाई 2019 को। के सिवन, उस समय जो है के सिवन जो है अध्यक्ष थे इसरो के। उस समय जो है GSLV मार्क 3 जो है रॉकेट से उसे लॉन्च किया गया था, लेकिन उस समय असफल रहे थे, लेकिन चंद्रयान-3 हमारा सफल रहा था। तो ये बहुत ही भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात रही है, तो इसको याद रखिएगा, इस फैक्ट को, इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे भारत का नया संसद भवन, ये भी बहुत ही चर्चा का विषय रहा है, तो इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। आइए देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर किया था। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारा नया संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया, कब किया गया और उस समय कौन सी जयंती थी जिस अवसर पर इसका उद्घाटन किया गया, तो 28 मई 2023 को किया गया। और विनायक दामोदर दास सावरकर, जिसको VD सावरकर कहते हैं, उनकी 140वीं जयंती थी, उसी अवसर पर इसका उद्घाटन किया गया। आगे देखेंगे जो नया भवन है, नए भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है, जिसका निर्माण टाटा लिमिटेड ने 971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया है। भवन का जो डिज़ाइन है SCP डिज़ाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है। त्रिभुजाकार आकार वाले भवन का क्षेत्रफल जो है 64,500 मीटर है। और नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट रहेगा आपके लिए, कि जो संयुक्त है हमारा संयुक्त सत्र होता है, उसमें कुल 1272 लोग बैठ सकते। संयुक्त सत्र में क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स को एक साथ बुलाया जाता है। नए संसद भवन के लोकसभा सदस्य जो होंगे सदन में 888 सदस्य, और जो राज्यसभा से जो है 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है। तो ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि जो नया संसद भवन बना है, संयुक्त रूप से कितने लोग बैठ सकते हैं। मतलब जब संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा तो 1272 लोग बैठ पाएंगे, और सिर्फ लोकसभा का जो सदन है उसमें 888 सदस्य, और राज्यसभा से जो है 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है, तो विमल पटेल है। विमल पटेल का संबंध किससे है, डायरेक्ट ऐसे पूछा जा सकता है, तो नए संसद भवन के निर्माण में, क्योंकि वही वास्तुकार हैं। आइए चर्चित है हमारा राम मंदिर के बारे में जानते हैं, और राम मंदिर से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट तथ्य है इसको जानेंगे। ये आपके 2024 का है, तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए देखिएगा, मंदिर का शिलान्यास कब हुआ था, 5 अगस्त 2000 को PM मोदी द्वारा हुआ था। आगे देखेंगे, मंदिर का शिलान्यास, ये मिस्टेक है, ठीक है, ये ईयर को मिस्टेक है, ये
ठीक, बस 5 अगस्त को ध्यान रखेंगे। और ईयर जो है एग्जैक्ट आपका अभी मैं आपको बता दूंगी बाद में कि क्या है, लेकिन ये मिस प्रिंट है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो है 22 जनवरी 2024 को किया गया था। 22 जनवरी का दिन तो सभी को याद होगा, तो याद रखेंगे। अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण जो है नागर शैली में किया गया। जो अयोध्या का मंदिर बनाया गया है राम मंदिर, वो उसमें कैसी शैली का प्रयोग किया गया है, तो नागर शैली का प्रयोग किया गया, इंपॉर्टेंट होगा। राम मंदिर का डिज़ाइन वास्तुकार जो है चंद्रकांत सोमपुरा ने किया था, और मंदिर का निर्माण टाटा और लार्सन्स एंड टूब्रो कंपनी ने मिलकर किया है। 1800 करोड़ की लागत से निर्मित मंदिर की ऊंचाई कितनी है, तो 161 फीट है। रामलला की मूर्ति ऊंचाई कितनी है, 51 फीट। के निर्माण किसने किया है, तो अरुण योगीराज। इसको याद रखिएगा, 3 पॉइंट इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये कि जो राम मंदिर है वो किस शैली में निर्माण किया गया, नागर शैली में। दूसरी बात याद रखना है कि जो मंदिर है उसकी ऊंचाई कितनी है, 161 फीट है। और जो इसका निर्माण करने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस मूर्ति को बनाया है, उनका नाम अरुण योगीराज है। और राम मंदिर में जो है ये ज़रूर याद रखिएगा, 5 मंडप और 392 खंभे और 3 मंजिलें बनाई गई हैं। ठीक, ये 3-4 पॉइंट है जो कि आपको जानने चाहिए और याद रखिएगा। 22 जनवरी 2024 को जो है प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। आगे देखेंगे, वंदे भारत ट्रेन मतलब 18 की शुरुआत, इसके बारे में कुछ तथ्य है जो आपको जानने चाहिए। देखेंगे, पहली ट्रेन जो है 15 फरवरी 2019 दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाई गई थी। दूसरी ट्रेन 3 अक्टूबर 2019 में ही दिल्ली से कटरा के बीच चलाई गई। वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला ड्राइवर का नाम बताएं हैं, तो पहली महिला ड्राइवर कौन है वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली, तो सुरेखा यादव। वंदे भारत का निर्माण जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया। वंदे भारत का पुराना नाम क्या है, तो ट्रेन 18 या ट्रेन 18 कह सकते हैं आप। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली, तो बेंगलुरु से चेन्नई के बीच में चली थी। तो वंदे भारत ट्रेन के विषय में ये सभी जानकारियाँ याद रखिएगा। आगे देखेंगे, भारत की किसान रेल जो चलाई गई, इसके बारे में जानेंगे। पहली किसान रेल की शुरुआत जो है 7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र के देवताली से बिहार के दानापुर तक की गई थी। दक्षिण भारत की पहली और देश की दूसरी किसान रेल की शुरुआत जो है 9 सितंबर 2020 को अनंतपुर मतलब आंध्र प्रदेश में से आदर्श नगर यानी दिल्ली तक की गई। तो पहली किसान रेल की शुरुआत 7 अगस्त को हुई थी, जो कि महाराष्ट्र से देवताली से बिहार के दानापुर तक हुई। और दक्षिण भारत की पहली है लेकिन देश की दूसरी है, तो किसान रेल की शुरुआत जो है 9 सितंबर 2020 को हुई थी। ठीक है, तो जितने भी फैक्ट आपको बताए हैं करंट अफेयर में, सभी अपने में इम्पॉर्टेंट है। भले ही वो 2019 में ही क्यों ना हुआ हो, 20 में क्यों ना हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट सभी रहे हैं। सभी फैक्ट की जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो याद रखिएगा तथ्यों के। नेक्स्ट वीडियो में आपको 1 लाइनर फैक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको और भी क्वेश्चन कराऊंगी आपको करंट अफेयर से, जो कि कोशिश रहेगी कि आपके एग्ज़ाम में वहाँ से प्रश्न बने ही बने। तो अपने स्तर से भी पढ़ाई करते रहना है आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ध्यान रखेंगे अपना और कायदे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।